और अपनी किताब के 2.5 लाख शब्द मैंने केवल इस उंगली से टाइप किए। यूट्यूब पे तो आंकड़े आप देख लेते हैं कि इतने लोग हमें देख रहे हैं, जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, लोगों का जो उत्तर आता है वो भी आप कमेंट के जरिए आप लोगों को पढ़ लेते हो, जिज्ञासा लोगों की। लेकिन आपके फील्ड में जब आप लिखते थे तो उसके आंकड़े आपके पास कैसे पहुंचे तब के माध्यम से, तब के टाइम में? आपने अपनी किताब में सबसे पहले ये लिख रखा है कि ये किताब लिखने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ मेरे को फोर्स करके ले आई और मैंने ये किताब लिख डाली। वो क्या चीज़ थी? हरियाणा खबर 18 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ राहुल अत्री। पॉलिटिकल कवरेज बहुत ज़्यादा डिमांड पे है और आपको पता है चुनावी माहौल चला हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान आज, आप जानते हो इनको, काफ़ी सारी वीडियो आप लोगों ने देखी हैं। एक जोड़ी बहुत प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर, धर्मेंद्र कुमारी जी और सतीश त्यागी जी। तो उन जोड़ी में से एक सर सतीश त्यागी जी मौजूद हैं और बड़ी खासियत है चुनावी कवरेज के लिए, चुनावी ज्ञान को लेके। जो एक किताब भी है सर की, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, मैंने भी पढ़ी है वो। और जितने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं मैं उनको भी रिकमेंड करता हूँ इस बुक के लिए। आप भी पढ़ें, जरूर पढ़ें। बड़ा तीनों लालों का खासकर बड़ा मज़ेदार किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। हरियाणा की राजनीति में क्या हुआ था, कहाँ से कहाँ उठकर आज की राजनीति कहाँ पहुँच गई है। तो चुनावी बातें शुरू करते हैं सर के साथ। सर आपका स्वागत है हरियाणा खबर 18 पे। जी धन्यवाद। आपके जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े शॉर्ट जवाब देते हैं, आपने बड़ा शॉर्ट जवाब दे दिया। बाकी आगे के सब जवाब बड़े मिलेंगे आप। अच्छा, यही छोटा था एक। हाँ, बाकी इसको भी मैं बड़ा कर सकता हूँ। आपका तो धन्यवाद है कि आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, है ना। और आपके दर्शकों से मैं मिल पा रहा हूँ इस माध्यम से, ये भी और भी बड़ी बात है। और लगातार हमारा इन्हीं के जरिए लोगों से परिचय बढ़ता है। अपना चैनल है तो उसके माध्यम से बहुत बड़ी पहचान बनी है, लोगों का प्यार मिला है और अब इसमें बढ़ोतरी होगी जब आपके साथ बातचीत होगी। एक खास बात देखी है सर, मैंने जितने भी हरियाणा के लेखक हुए हैं, खासकर पॉलिटिकल बात करें या फिर किसी और फील्ड के भी लेखक हैं, लेखक को एक यूट्यूब की फील्ड में मान लो आप बड़ा चेहरा बनना, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आपको पहचान मिली है एक लेखक को, एक बड़ी किताब लिखी है आपने अपने जीवन के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर किताब लिखी है, उस तरीके को आप यूट्यूब से जोड़ के कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए यूट्यूब ने एक नई पहचान दी है। पत्रकारिता में तो मैं आ गया था 1996 में और ये मान के चलिए 28 साल हो गए। लेकिन जब हम अखबारों में पत्रकारिता कर रहे थे तो हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि वहाँ तो ना चेहरा दिखता नहीं था। और ये बड़ी बात होती थी, हमने कोई स्टोरी ब्रेक कर दी, उस पर हमारी बाई लाइन मिल गई तो बहुत लोग हम खुश होते, तो नाम पढ़ने मात्र से तसल्ली हो जाती थी। अब नया माध्यम आया और मुझे थोड़ा दुख है कि मैंने बहुत लेट शुरू किया। हाँ, चूँकि ये इंटरनेट से तो मैं वाकिफ़ हूँ लंबे समय से, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं रहा था कि जो मुझसे बातचीत कर सके कंफर्ट जोन में। और लकीली फिर शायद मेरा प्रारब्ध था कि धर्मेंद्र कुमारी मिल गए। जैसा आपने कहा कि जोड़ी, तो वो सच में जोड़ी बन गई और लोग काफी पसंद कर रहे हैं आप लोगों को। ये बस उनकी महानता है। वैसे यूट्यूब पे तो आंकड़े आप देख लेते हैं कि इतने लोग हमें देख रहे हैं, जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, लोगों का जो उत्तर आता है वो भी आप कमेंट के जरिए आप लोगों को पढ़ लेते हो, जिज्ञासा लोगों की। लेकिन आपके फील्ड में जब आप लिखते थे तो उसके आंकड़े आपके पास कैसे पहुंचे तब के माध्यम से, तब के टाइम में? देखिए जब चुनावी कवरेज होती थी, आंकड़ों की जरूरत पड़ती है इलेक्शन के टाइम में, क्या सारी चीज़ें, तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से बहुत मदद मिलती थी, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें मिलेंगी। सवाल ये कि आंकड़े डाटा सब उपलब्ध है, उनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, या इतने जटिल विषय को आप कितने आराम से और बड़ी दिलचस्पी के साथ अपने पाठकों को पढ़ा देते हैं, वो मैटर करता है। तो डाटा तो सबके लिए उपलब्ध है, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें से ऐसी चीज़ें निकालना जो सीधे सीधे हमारे दर्शकों को, पाठकों को प्रभावित करती हों, वो अपने आप में कला है। तो धीरे धीरे हम भी करते रहे तो सारी चीज़ें होगी। और मैंने किताब लिखी थी पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की जरूरत थी। और मैं चाहता ये था कि ये किताब एक ऐसी गाइड के रूप में हो कि जो लोग हरियाणा को नहीं जानते, या अभी देखा होगा आपने पिछले 15-20 वर्षों में बाहर के लोग साथी हमारे आ रहे हैं पत्रकारिता करने, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश वगैरह से, तो उनको बहुत ज़्यादा जानकारी हरियाणा के बारे में है नहीं। तो मेरी कोशिश ये थी कि कोई भी हरियाणा को समझने के लिए, हरियाणा की राजनीति को समझने के लिए कोई ऐसी किताब हो जो उनको A to Z जानकारी दे दे। तो वही कोशिश की और वो पॉलिटिक्स ऑफ चौधर आ गई। आपने अपनी किताब में सबसे पहले ये लिख रखा है कि ये किताब लिखने की मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कुछ चीज़ मेरे को फोर्स करके ले आई और मैंने ये किताब लिख डाली। वो क्या चीज़ थी? देखिए ऐसा जब आप किसी बड़े मिशन पर लगते हैं ना, तो बीच में कई बार निराशा आती है कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये, और इसके करने से क्या हो जाएगा।
तो हम भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह सोचते हैं। तो आइडिया था कि कुछ लिखना है, और उसके बाद में लगा उत्साह बढ़ा, 15-20 दिन कुछ लिखा पढ़ा, फिर लगा यार क्या होगा इससे, कोई फर्क तो पड़ता नहीं चीज़ों से। तो इसी ये करते करते करते, और मेरे तमाम मित्रों को पता था कि मैं किताब लिख रहा हूँ। अब वो प्रेशर डालने लगे, भाई कब किताब आ रही है, कब किताब आ रही है। तो मुझे लगा कि अब ले आना चाहिए, चूँकि कब तक आप बेवकूफ़ बनाओगे दोस्तों को, खासतौर से। तो वो एक प्रेशर था जिसने ये किताब लिखवा दी मेरे से, और अध्ययन बहुत करना पड़ा। तो बाकी तो किताब लिखने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं, आप एक साल में एक किताब आराम से लिख सकते हैं, लेकिन जब कोई एकेडमिक वर्क करना, मैंने रिसर्च बेस्ड, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है। एक चीज़ और सर देखी मैंने आपकी जर्नी के अंदर, एक किताब लिखना इतना आसान भी नहीं है। मेरे माइंड में हमेशा एक थॉट आता है, क्योंकि मैं बहुत सारी किताबें पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए ये शायद थॉट आया होगा, मैं मानता हूँ। एक किताब लिखने के लिए मतलब आप हर एक पन्ना किताब का अपने पेन से लिखते हो, क्या ऐसी चीज़ होती है किताब लिखना? थोड़ी जर्नी में बताइए थोड़ा सा। आपको मेरी उम्र देख कर ताज्जुब होगा, हाँ। और लोग भी सोचेंगे कि इस बूढ़े में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। मुझे टाइप करना नहीं आता, ओके। लेकिन मैंने अपनी किताब में 2.5 लाख शब्द खुद लिखे हैं, सिर्फ एक उंगली से। एक मुझे से कैसे? मुझे इस तरह से टाइप करना नहीं आता। वैसे वाला आता है? मुझे किसी नौजवान ने ये बताया कि आप इसको रोमन में लिखेंगे तो वहाँ देवनागरी में आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा ROMAN, हाँ इंग्लिश में लिखा, हाँ। तो उस पर रोमन हिंदी में लिखा हुआ आ गया। अच्छा। और जिस दिन उस बच्चे ने मुझे एक चीज़ बताई, मैं उछल पड़ा, जैसे आर्किमिडीज उछला था कभी, यूरेका पा लिया। मैंने ये तो बड़ी शानदार चीज़ है। तो धीरे धीरे मैंने उससे टाइप करना सीखा, छोटे छोटे शब्द, फिर एक लाइन लिखनी शुरू करी। तो हुआ उससे ये, कौन सन की बातें हैं ये? अब लगा लो 6-7 साल पहले की बात हो। 7 साल पहले बात। हाँ, तो ये उंगली इतनी ट्रेंड हो गई कि इसको ये पता चल गया कि कहाँ क्या है। उस समय मेरे दिमाग की जरूरत नहीं रही, इसको आज भी सब ऐसे ही पता है। मैं एक ही उंगली से टाइप करता हूँ, और अपनी किताब के 2.5 लाख शब्द मैंने केवल इस उंगली से टाइप किए। ओके। इसमें किसी मैंने टाइपिस्ट की जरूरत महसूस नहीं हुई, ना एडिटिंग में, किसी भी A to Z जितने भी प्रोसेस किताब लिखने के हैं सब मैंने अपनी समझ से किया, चाहे वो एडिटिंग है या करेक्शन है, स्पेलिंग वगैरह। हाँ, कुछ नौजवान दोस्त आते थे, उनसे पूछता रहता था क्या होगा क्या नहीं। तो अब एक उंगली के सहारे आप इतनी बड़ी किताब लिख देंगे 500 पेज की, मुझे भी ताज्जुब होता है। ओके। टाइपिस्ट तो लोगों को तो ये जैसे मेरी जिज्ञासा थी पूछने की, लोगों की काफ़ी जिज्ञासा होगी ये पूछने की आपने किताब वो कैसे लिखी।